फाइनेंशियली मेरे को नुकसान करने की कोशिश करी, वो कर दिया, कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाएगा और आगे परमात्मा और देगा, नू सोच लेंगे, था ही नहीं। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मासूम शर्मा सिंगर के गानों पर, यूट्यूब पर चल रहे उनके गानों पर हरियाणा पुलिस के साइबर सेल ने बैन लगा, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इस सारे एपिसोड में एक कैरेक्टर गजेंद्र फोगाट का नाम आ रहा है, जो हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर थे, ओएसडी थे। अब इस विवाद के बाद उनका सरकारी दफ्तर था जो चंडीगढ़ सेक्टर में, वो खाली करवा लिया गया भाई। इसमें कैरेक्टर आ गए हैं, रोकी मित्तल भी इसमें कैरेक्टर आ गए हैं, जो कभी मोदी के लिए गीत गाते थे, हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर थे, फिर राहुल गांधी के भक्त हो गए, अब फिर दोबारा भाजपा में आ गए। इस सारे एपिसोड में एक कैरेक्टर हरियाणा पुलिस का साइबर सेल भी है। मासूम शर्मा बहुत पॉपुलर हो रहे थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके गानों से गन कल्चर और गुंडागर्दी, अराजकता फैल रही थी। इसको चलते उनके कुछ गाने बैन कर दिए गए यूट्यूब पे, साथ साथ 1-2 कलाकारों के गाने भी बैन किए गए। मासूम शर्मा, उसके समर्थकों ने आरोप लगाया कि ये गाने गजेंद्र फोगाट, जो कि हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी महकमे के ओएसडी हैं, उन्होंने करवाए हैं भाई। उनके इशारे पर ये उनके गाने बैन किए हैं, क्योंकि उनकी राइवलरी थी, उनकी पॉपुलरिटी से जल रहे थे। रोकी मित्तल ने भी मासूम शर्मा का समर्थन किया है, और ब्राह्मण समाज भी आ गया इसमें, नवीन जैन भी आ गए, कास्ट एंगल भी आ गया भाई, कह रहे कि मासूम शर्मा ब्राह्मण है, इसलिए उनके गानों पर बैन लगाया गया। तो भाई बैन लगे तो सब पे लगे, गन कल्चर को प्रमोट करना तो ठीक नहीं है। और मैं तो और बताऊंगा, ये मासूम शर्मा की तरफ तो ध्यान गया और कलाकारों की तरफ ध्यान गया, हरियाणा पुलिस के साइबर सेल का मुझे नहीं पता, जो अश्लील चुटकुले इस समय यूट्यूब पर सुनाए जा रहे हैं, उनका ध्यान गया है नहीं गया। मैं हरियाणा पुलिस से, डीजीपी से, साइबर सेल से उनके नोटिस बनाना चाहता हूँ कि एनसीआर के जिले में एक बहन जी रियली ऐसे बदले चुटकुले गाती है, डबल मीनिंग के चुटकुले, अश्लील चुटकुले गाती है, मनोरंजन करती है, हंसती रहती है, उससे इतनी अश्लीलता फैलती है, इतना समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। मुझे नहीं पता कि सरकार का साइबर सेल का ध्यान उधर गया कि नहीं गया। गन कल्चर प्रमोट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात ये भी है, युवाओं के मनोरंजन के लिए कुछ साधन तो चाहिए, आउटलेट चाहिए। नहीं तो प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, वो खाली बैठा नौजवान अगर उसको मनोरंजन का साधन नहीं मिला तो वो फिर क्या करेगा। तो सारे मामले पर गहनता से विचार करना चाहिए, और जो बैन लगाने का निर्णय है वो मेरिट पे करना चाहिए, सभी के साथ करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नमस्कार सर।